समस्त कर्म ही बंधन के हेतु हैं। जो भी कर्म हमारे द्वारा होते हैं वो सब बंधन के ही हेतु हैं। उनसे बंधन मिलेगा, उन कर्मों से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो भी कर्म आप करते हो, सुख कहो दुख कहो, दोनों ही बंधन है। मनुष्य अगर सुख भोगता है वही बंधन है, दुख भोगता है वही बंधन है। तो किसी भी प्रकार के बंधन में तो हमें नहीं बंधना है। आप बोलो मुझे कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं, मैं तो किसी के बंधन में नहीं हूँ। मगर तुम अपने मन के बंधन में हो, अपने ख्यालों के बंधन में हो। तुम अपने ख्यालों से सुख क्रिएट करके उसके बंधन में बंध जाते हो, या अपने ख्यालों से दुख को क्रिएट करके उसके बंधन में बंध जाते हो। है तो बंधन। हर प्रकार के बंधन को जानो, पहचानो और छूटने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। कोई बंधन हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। सुख के बंधन में रहना बड़ा अच्छा लगता है, एक दूसरे को रिश्ते नाते के बंधन में बांधना भी अच्छा लगता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और कहीं कुछ पति के संग बंधन बंध गया, बच्चों के साथ बंधन बंध गया, तो सब संबंधियों के साथ बंधन बंध गया, तो वो अच्छा लगता है कि वो निभा रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। प्रेम रखो लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए। और प्रेम भी जिसमें कोई हमारी डिमांड ना हो। हमें कुछ चाहिए नहीं, दूसरे की उन्नति के लिए हम उसको सहयोग करें, ये हमारा सच्चा प्रेम होता है। और उन्नति माया की नहीं, उन्नति परमार्थ की। आध्यात्म क्षेत्र में दूसरे की उन्नति हो, वो जो आपने सहयोग किया किसी को भी, तो वो आपका सच्चा प्रेम था उसके लिए। बाकी हम रस लेने के लिए प्रेम करते हैं, तो वो तो फिर प्रेम नाम केवल प्रेम है, वास्तव में वो या तो मोह है, आसक्ति है, आकर्षण है, वासना है, प्रेम नहीं है। हम उसको प्रेम का नाम दे देते हैं। अपने मन को देह से उठा के आत्मा में लेके आओ, अपने मन को भगवान में लगा लो माया से हटा के, तो आप प्रेम को समझ पाओगे और दूसरे के प्रति आप सच्चा प्रेम फिर कर पाओगे और उसको भी प्रेम सिखा पाओगे। गुरु के लिए भजन आता है, तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तो गुरु हमको सच्चा प्रेम करना सिखाते हैं ना, वरना आता ही नहीं था किसी को भी। बंधन में बंधना आता था। किसी एक के प्रेम में बंधते हो तो बंधन है, और सबसे प्रेम करते हो तो मुक्ति है। मनुष्य एक के बंधन में बंधता है, एक को ही प्रेम करता है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को, या आप अपने कुल को, अपनी जाति को, अपने परिवार को, परिवार आपको। तो हम किसी एक के बंधन में बंधते हैं, एक दायरे में बंधते हैं, तो हम सर्व से नहीं कर पाते। मैं अपनी जाति से प्रेम करता हूँ तो मैं दूसरी जाति से प्रेम नहीं करूँगा, तो बंधन हो गया ना ये। लेकिन सर्व के साथ अगर हमारा प्रेम है तो वो हमारे लिए मुक्ति है। हम छूटे हुए हैं, वरना कहीं ना कहीं हमारा मन जन्म मरण के चक्कर में इसी बंधन के कारण से हमको ले आएगा। तो समस्त कर्म ही बंधन के हेतु हैं। सुख कहो दुख कहो, दोनों ही बंधन है। यदि इन दोनों के पार ना गए तो मुक्ति लाभ नहीं होता। कर्म केवल उन्हीं के लिए बंधन का कारण नहीं होता जो अहम बुद्धि से रहित होकर परहित के लिए काम किए जाते हैं, क्योंकि वे किसी भी फल की आकांक्षा ही नहीं रखते और अपने नाम, यश या स्वार्थ साधन के लिए भी काम नहीं करते। कर्म सबको बंधन में लाता है, कैसा भी कर्म करो, लेकिन कर्म केवल उन्हीं के लिए बंधन का कारण नहीं बनता जो निष्कामी होते हैं। आज ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा भी कर्म करता हुआ दिखाई देता है, सारा संसार देखता है कि ब्रह्म ज्ञानी भी कर्म कर रहा है, उसके शिष्य भी देखते हैं कि गुरु तो ये कर्म कर रहा है, ये भी तो कर्म हुआ। मान लो प्रेम किया या डांटा, जैसे दादाजी की बात अभी बताई कि कभी आके सबके ऊपर बहुत गुस्सा भी किया, क्यों बैठे हो तुम लोग अभी तक, जाओ टाइम से अपने घरों को जाओ। तो कभी वो कर्म हुआ ना कि देखो ये भी डांटते हैं, या कभी किसी को बिठाएंगे, अरे क्या करोगे भी जाके बैठो, माया से छुड़ाने के लिए, कभी लोकारी से छुड़ाने के लिए, या और भी कार्य करते हुए सत्संग सुनना सुनाना या किसी की मदद करने के लिए जाना।
किसी को कोई रोज़गार लगा के देना, किसी का कोई और प्रकार से हेल्प करना, किसी को बीमार को अस्पताल ले जाना, किसी के लिए कोर्ट कचहरी में चले जाना, किसी प्रकार से किसी की मदद करना, तो ज्ञानी के द्वारा भी होता हुआ दिखता है। मगर वो कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनते, क्योंकि उसमें अहमता, ममता, कर्तापना नहीं है और अहम भाव नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। और कर्म करने में उसकी कोई आसक्ति, कोई ममता भी नहीं होती है। इस वजह से वो किसी भी कर्म करने के बाद भी उसके बंधन में नहीं आता है। तो कर्म केवल उन्हीं के लिए बंधन का कारण नहीं होता जो अहम बुद्धि से रहित होकर परहित के लिए काम किए जाते हैं। अहमता है नहीं कि मैं कर रहा हूँ, और दूसरे के हित के लिए काम करते हैं। दूसरे का हित ज्ञान से होगा, ये बात पक्की तरह से अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरे का हित किसी और प्रकार की मदद कर देने से सदा के लिए नहीं होगा, थोड़े समय के लिए होगा। वो कभी थोड़े समय की भी आवश्यकता होती है, इम्पोर्टेंट होता है वो भी, लेकिन वास्तविक हित भी तो ज्ञानी देखेगा ना, कि आपको हमेशा से सब तरफ से आप माया के गुलामी से छूट पाओ, केवल भगवान के बन जाओ, आपका योग लग जाए। तो ये परहित, दूसरे का वास्तविक हित किस बात में है? ईश्वर की प्राप्ति से बढ़ के कोई और लाभ नहीं है। वही हित भगवान गुरु के रूप में आके हमारा करते रहते हैं। तो जो दूसरे के हित के लिए काम करते हैं वो बंधन में नहीं आते, क्योंकि वे किसी भी फल की आकांक्षा ही नहीं रखते और अपने नाम, यश या स्वार्थ साधन के लिए भी काम नहीं करते। उनके हृदय में प्रेम का संचार होता है। वे प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करके उनकी सेवा समझकर कर्म करते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन हो जाए। आप किस किस में भगवान समझते हो? आप जो हो भगवान जड़ में या चेतन में या दोनों में, किस किस में आप भगवान समझते हो? आप ये समझो कि मैं जड़ में भी और चेतन में भी, मैं हर एक में भगवान देख रहा हूँ। तब आप समझोगे कि आपने हित किया दूसरे का आपने भला किया। तो अपना कोई स्वार्थ ना हो और सबके लिए आपका प्रेम हो जाए, हर एक के लिए। और जो अपना नाम नहीं चाहते, स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं, फल की इच्छा नहीं, दूसरे के हित के लिए काम करते हैं, तो वो प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करके उनकी सेवा समझकर कर्म करते हैं। वो कर्म जो करते हैं जैसे मैं भगवान देखकर ही कर रहा हूँ। नामदेव ने कुत्ते में भी भगवान देख लिया, बड़ा किस्सा मशहूर हो गया। गुरु हमको जड़ चेतन हर एक में भगवान देखना सिखा देता है। आप किस किस में भगवान देखते हो ये देखो, कि आप सर्व में भगवान देख पाते हो। और प्राणी मात्र में जो कि भी प्राण जिसमें आपको दिखते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सब पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सभी में भगवान देख लो। जड़ चेतन भगवान ने कहा है मैं ही बना। जब वो ही बना है तो हमें वही देखना भी तो है। सब में भगवान देखोगे तो आपकी मुक्ति है। किसी में देखा, किसी में नहीं देखा, तो फिर वो आपका बंधन हो जाता है। और जो भी कर्म करो उसको सेवा समझ के करो। कर्म करके नहीं मैं करता हूँ, मैं निष्काम भाव से करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे सेवा के लिए चुना, भगवान की कृपा है। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे सेवा के लिए चुना। ये भाव रख के अगर आपके द्वारा कार्य होते हैं तो वो आपके बंधन के कारण नहीं बनते, आपको वो भाव मुक्ति दिला देते हैं। इसलिए उनका वही कर्म समस्त संचित कर्म का क्षय करता है और मन में नए संस्कार रूप किसी भी कर्म बीज का सृजन नहीं करता। इसलिए वे पुनः पुनः जन्म मरण के कारण से विमुक्त होकर देह त्याग के बाद मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। तभी उनको दोबारा देह नहीं मिलती है, अगर वो इस भाव से कर्म करते हैं। मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। आप कर्म में अपनी मैं हटा दो, मैं कर रहा हूँ और मैं उसके लिए कर रहा हूँ, ये भाव हटा दो। न मैं न तू, केवल भगवान है।
भगवान के लिए हो रहा है, वरना मैंने फलाने के लिए किया तो कभी कहीं सूक्ष्म में उम्मीद हो जाएगी। उस समय आपने निष्काम भाव से किया, बाद में उसने पलट के आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करके बुरा कर दिया तो आपको अपना कर्म याद आएगा। हमने हमेशा इनकी भलाई की थी, देखो आज इन्होंने ही हमारा नुकसान कर दिया। आप भलाई करके भूल भी गए थे, लेकिन जब वो उल्टा चलेगा, आपसे विपरीत चलेगा, तब आप ज़रूर याद कर लोगे अपनी अच्छाइयाँ, क्योंकि वो कर्तापने से किया हुआ है, आपके अंदर भाव है। तो सेवा समझ के अगर आप करोगे तो फिर आप देखोगे कि वो कर्म आपके बंधन का कारण बनते ही नहीं है। तो सेवा समझ के काम करो, और उससे क्या होता है कि आपके अंदर अच्छे अच्छे भाव आते हैं, और जो कर्म आप करते हो वो उनका फल नहीं होता। बीज डालोगे उसका पेड़ बनेगा, कर्मों के बीज डालोगे, ये जग कर्मों की खेती है, जो बीजोगे सो पाओगे। लेकिन ज्ञान की अग्नि में वो बीज भुन गया, भुना हुआ बीज अगर आप धरती में डालोगे तो उसका पौधा थोड़ी निकलेगा। कच्चे बीज का निकलता है पौधा, भुने हुए का नहीं निकलता। तो आप ज्ञान अग्नि में, आपके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में से गुजर के जाते हैं। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मा बोला गया। जब आप ज्ञान सहित कोई कर्म करते हो तो उसका बीज का फल बनता ही नहीं है, पेड़ बनता ही नहीं है, फल मिलता ही नहीं है। वो तो आपने सबको सुख देने के लिए कार्य किया, आपको भी सुख उसी में प्रतीत हुआ, आपने सेवा समझ के किया, भगवान के शुक्राने गाते हुए किया। तब फिर आप दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आए। भोगों में सुख नहीं है, सुख केवल त्याग में है। ये हमेशा याद रखो कि संसार के भोग जितने भी हैं, विषय भोग, उनमें सुख नहीं है, बल्कि उनका त्याग कर देने में सुख। आज दिन तक सब विषयों का भोग ही तो भोग रहे हो। अहंकार, विकार, 5 विकार, 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। शब्दों में सब अटके हुए हैं। प्रशंसा के शब्द सबको अच्छे लगते हैं, निंदा के शब्द कोई सुनना नहीं चाहता। स्पर्श भी आप कहीं ना कहीं अपने सुख के लिए लेते देते रहते हो, स्पर्श भी आपका ऐसा ही है। और रूप, कोई रूप अच्छा लगेगा, कोई रूप अच्छा नहीं लगेगा। तो हर प्रकार के विषयों से हमको अपने को ऊंचा उठाना, किसी भी प्रकार के विषय में हमको अटकना नहीं है। हमें लगता है उसको देखा तो मन बड़ा खुश हुआ, वो रूप कितना अच्छा था, ये तो बड़ा खराब है, कुरूप है। या किसी का रूप आपके मन को भाता है, जिसको अपना समझते हो, आपका मित्र आएगा तो बड़े खुश हो जाओगे। और जिसका रूप आपको भाता नहीं, जिससे मन में शत्रुता है, अपना नहीं समझते हो, चाहे वो शरीर से कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो सामने आएगा तो आपका मन बड़ा खराब हो जाएगा। अरे कहाँ इसकी शक्ल देख ली, क्यों सामने पड़ गया ये, मेरा तो गुस्सा खून खौल गया। तो रूप में भी तो अटक गए ना हम, मित्र या शत्रुता का भाव रखे। गंध में भी अटक जाते, रस में भी अटक जाते, खाने पीने का रस है, और भी किसी ना किसी चीज़ों का रस है, तो उसमें हम अटकते रहते हैं। तो कहीं पर भी अटको नहीं, क्योंकि ये भोग महारोग है। इन भोगों में अगर अटक गए, विषय भोगों में अटक गए, तो ये महारोग है और जन्म मरण के चक्कर में लाएंगे। अपने ऊपर बड़ी सावधानी की ज़रूरत है। गुरुजी अभी वाणी जो आप लोग सुन रहे थे, उसमें विषयों के प्रति सावधानी की कितनी बात बताई जा रही है। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना, या सुन के अनसुना कर दिया, लेकिन एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी विषय के अधीन नहीं होना, और हमें कहीं से भी बाहर से रस नहीं लेना, सुख नहीं लेना। हमें उन सब विषयों का त्याग करना है, और त्याग में हमको ताकत आएगी। भोग भोगने में आपकी ताकत खत्म हो जाएगी, और त्याग कर देने में आपको ताकत मिलेगी। त्याग से ही आपको शक्ति मिलती है, और त्याग से ही हमको परमात्मा मिलते हैं। सुख भी हमको त्याग करने से मिलेगा। जब हृदय से त्याग कर दोगे किसी चीज़ का, तो उसके बाद आपको वास्तव में सच्चे सुख की अनुभूति होने लगेगी।
जो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करके गए, घर छोड़ के चले गए, माया छोड़ के चले गए, परिवार छोड़ के चले गए, वास्तव में भगवान को पाने की खातिर उन्होंने हृदय से त्याग किया। तो उस त्याग को करने में उनको सुख मिला, तभी तो त्याग किया ना। और जिनको त्याग करने में सुख नहीं मिलता वो नहीं त्याग करते, और उसके बाद उनको सच्चे सुख की अनुभूति होती है। संतों को, महात्माओं को, ज्ञानियों को सच्चे सुख की अनुभूति होती है, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जब तक माया का त्याग नहीं करोगे, विषयों का, विकारों का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको सच्चा सुख मिलने वाला है। तो ये मन है जो कि हमको भरमाता है कि जितने माया के पदार्थ मिलेंगे या व्यक्ति मिलेंगे, हमको अच्छी परिस्थितियाँ अनुकूल मिलेंगी, हमको बहुत सारे भोग भोगने को मिलेंगे। देवी देवताओं के पास भी तो हाथ जोड़ के भोग भोगने की मांगते हो कि वो पूजा से प्रसन्न होकर हमारे को इच्छित वस्तु प्रदान कर दें, कि जो मैं चाहता हूँ वो मुझको दे दें। तो वो कि वो मेरे को दे देंगे सारे भोग, तो उससे मन खुश हो जाता है। तो हमें अपने भगवान से भोग पदार्थ मांगने नहीं है, बल्कि भगवान इनसे मुझे छुड़ाओ, ये प्रार्थना करनी है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। गा तो लेते हो आरती में जब गाते हो, मगर ध्यान कभी नहीं दिया था। जब तक गुरु ने ध्यान नहीं दिलाया था, इस बात पे ध्यान जाता ही नहीं था कि गा तो रहे थे, बिना सोचे समझे गा रहे थे, और छोड़ना भी नहीं चाहते थे। अब छूटेगा तो आपको आनंद आएगा, बंधन का कारण समझ में आएगा कि ये सब जो है सुख मेरे लिए बंधन के कारण है। दुख भी बंधन का कारण है, सुख भी बंधन का कारण है। तो भोगों में सुख नहीं है, सुख केवल त्याग में है। जो सद सत्य विवेक द्वारा अथवा भोग भोग कर उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, विषय भोगों को असार और परिणाम में दुखदायी जानकर उनमें वीतराग होकर स्वेच्छा पूर्वक समस्त त्याग करता है, वही परम सुखी है। या तो आप सत्संग में आके विवेक खुला और आपने उन भोगों का भोगने से पहले ही त्याग कर दिया, या आपका विवेक बाद में खुला, आपने संसार के सब विषय भोग रहे थे, भोगे, और फिर आपको ज्ञान मिला तो भी मैं भोग चुका हूँ, उनका रिपीटेशन तो वही होगा, उसमें कोई सार नहीं है। ये भाव अगर आपके अंदर में आता है, वैराग्य की भावना आती है कि उन सब में मैंने कितनी बार भी भोग भोग के देखे, कोई से भी उनमें मुझे आखिरकार क्या मिला, मन फिर खाली का खाली, फिर अतृप्ति, तृप्ति तो आती नहीं। तो ये सोच के भी भोग भोगने के बाद भी अगर आप उनका त्याग कर देते हो, या कोई से भोग भोगने से पहले ही उनका त्याग कर देते हो विवेक के कारण से, तो आपका बंधन खत्म है। लेकिन अगर आप उसमें अटके रहोगे तो फिर आपको कभी भी बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो जो स्वेच्छा पूर्वक उसको त्याग कर देता है, या तो ये जानता है कि विषय भोग में उसका अंत दुखदायी होगा, जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दो, और फिर ज्ञान है तो आप वैराग्य कारण भी छोड़ देते हो, वही परम सुखी होता है और वही अमृत का अधिकारी होता है। अमृत है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, वो इस अमृत का अधिकारी बनता है। अपने भक्ति योग ग्रंथ में स्वामी जी ने दिखाया है कि ये त्याग ही चतुर्विध योगी का प्राण है। मतलब कि जो योगी योग लगा रहा है तो उसके जो प्राण हैं वो त्याग के कारण है। मतलब अगर त्यागी है तो वो जीवित माना जाएगा, और अगर त्यागी नहीं है तो वो तो फिर मुर्दे के समान हुआ ना। जैसे कहीं पे मन बहुत अटका रहता है, कहते ना, अरे इसमें तो मेरे प्राण बस रहे हैं, ये तो मेरा प्राण है बिल्कुल। तो ब्रह्मज्ञानी के लिए त्याग बिल्कुल प्राण है, इसलिए वो त्याग को हमेशा सामने रखता है, हर चीज़ का त्याग कर देता है और त्याग भावना में रहता है। वैराग्य भावना में रहता है, वो त्याग भावना में रहता है। ये हमें हमेशा अपने अंदर में रखना है कि किसी भी प्रकार का जो भोग है वो मेरे लिए जन्म मरण का कारण है, बंधन का कारण है। आप एक तरीके से नहीं लेते, दूसरी तरीके से सुख भोगने लग जाते हो, कोई और तरीका अपना लेते हो,
गुरुजी बोलते थे कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, फिर कभी वेज खाने को नॉन वेज की तरह से बना के खाते हैं। तो डायरेक्ट नहीं खाया कबाब आपने, नहीं, वेजिटेरियन कबाब खा रहे हैं। और फिर और चीज़ें भी इस प्रकार से बन जाती हैं, कभी उनके शेप इस प्रकार से बन जाते हैं। होता सब वो शाकाहारी भोजन है, मगर उसमें लुक मांसाहारी भोजन का दिखता है, और आप उसी प्रकार से टेस्ट लेके खाते हो कि जैसे हमने वही खा लिया। डायरेक्ट तो आपने नहीं खा सकते, आपने शुरू से खाया नहीं है, मगर सुख आप वही ले लेते हो। तो फिर आपने तो भोग ही लिया ना, सुख तो आपने ले ही लिया। तो ऐसे केवल भोजन की बात नहीं है, हर चीज़ की बात है। बोलते विषयों का चिंतन करना उनको भोगने से भी अधिक खराब। तो इसके लिए हमें माया का चिंतन, विषयों का, विकारों का चिंतन नहीं करना है। हमें चिंतन करना है तो भगवान का चिंतन करना है। भगवान के भाव में रहोगे, भगवत भाव में ही रहो। कोई एक ड्यूटी लगा लो अपनी।